जय जय नारायण मित्रों, ये क्या हुआ? लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को छोड़कर कहाँ जा रही है? जानने के लिए सुनिए यह कथा। एक बार लक्ष्मी जी जगन्नाथपुरी में भ्रमण कर रही थी। उनका मन हुआ कि किसी भक्ति पर कृपा की जाए। तभी उन्होंने सोचा कि पहले हमारे प्राणनाथ के जो अथर्क जो उनकी नित्य सेवा करते हैं मंदिर में, मैं उनके घर जाकर देखती हूँ। अगर किसी पर कृपा करना हो तो लक्ष्मी जी उन अचरकों के घर गई और देखा कि सूर्योदय हो गया है और सब अभी तक सो रहे हैं। घर में कोई स्वच्छता नहीं है, सारे सामान बिखरे पड़े हैं, रात का भोजन सब खाया हुआ है। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी और ना ही मुझे कृपा करनी है। यह मेरे रहने के योग्य स्थान नहीं है। और लक्ष्मी जी वहाँ से चली गई। अब लक्ष्मी जी उस व्यक्ति के घर गई जो मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा करता था और जिसे मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जाता था। उनके घर में सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। घर में बढ़िया गोबर का चौका लगाया जा रहा है, तुलसी जी को जल चढ़ाया जा रहा है, ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है। लक्ष्मी जी बोली, यह है मेरे रहने का योग्य स्थान। और साक्षात लक्ष्मी जी वहाँ प्रकट हो गई। वह दोनों दंपति चौंक गए। उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, हम लक्ष्मी हैं, जगन्नाथ भगवान की पत्नी। सब बोले, देवी आप अचानक यहाँ कैसे? लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे इस सेवा भाव, पवित्रता, तुलसी निष्ठा और घर की शुद्धता देखकर हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। सब बोले, जय हो लक्ष्मी जी, यह तो हमारा सौभाग्य है। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तुम्हारे घर आई हूँ और मुझे प्रसाद नहीं परोसोगे? सब बोले, हाँ हाँ आप बैठिए। उन्होंने लक्ष्मी जी को आसन पर बिठाया और प्रसाद परोसा। उधर बलराम जी पुरी में घूम रहे थे। तभी खिड़की से झांककर देखा कि लक्ष्मी जी किसी दूसरे के घर में भोजन कर रही है। उन्हें बहुत क्रोध आया। वो बोले, इनका कुल कितना नीचा है, शुद्धता भी नहीं होगी घर में और इनके घर लक्ष्मी जी भोजन कर रही है, आने दो इन्हें। बलराम जी क्रोध में वहाँ से चले गए। उधर लक्ष्मी जी ने भी कहा, अभी तो हम जा रहे हैं, हम फिर आएंगे। और वे चली गई। जैसे ही लक्ष्मी जी बैकुंठ पहुँची, देखा बलराम जी रूठे बैठे हैं और जगन्नाथ जी और सुमित्रा जी उन्हें मना रहे हैं। बलराम जी कह रहे थे, आचार विचार सब भूल गए हैं, शुद्धता पवित्रता का कोई ध्यान नहीं है, परमात्मा होते हुए भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तभी लक्ष्मी जी आई और बोली, आप सब प्रसाद पाने बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। जगन्नाथ जी और सुमित्रा जी तो बैठ गए, लेकिन बलराम जी अड़े रहे। फिर जगन्नाथ जी बोले, भैया आइए प्रसाद पाइए। बलराम जी बोले, मैं लक्ष्मी के हाथ का बना प्रसाद नहीं खाऊंगा। आधार विचार सब भूल गई है। लक्ष्मी जी सब सुन रही थी। जगन्नाथ जी दुविधा में पड़ गए। इधर प्रसाद खाएंगे तो भैया नाराज, उधर नहीं खाएंगे तो लक्ष्मी जी नाराज। उन्होंने सोचा, लक्ष्मी जी को तो मना सकता हूँ पर भैया को नहीं। और उन्होंने भी प्रसाद नहीं खाया। 2-3 दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर लक्ष्मी जी ने कहा, जब मेरे हाथ का कोई प्रसाद ही नहीं खाता तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और वे उन्हें छोड़कर चली गई। लक्ष्मी जी के आते ही सारी श्री चली गई। जगन्नाथ जी और बलराम जी हैरान हो गए। बलराम जी बोले, यह क्या हो गया? जगन्नाथ जी बोले, लक्ष्मी जी चली गई, इसलिए
सब कुछ चला गया। मित्रों, बलराम जी बोले, कोई बात नहीं, हम खुद भोजन बना लेते हैं। लेकिन रसोई में गए तो देखा सारी सामग्री गायब। फिर दोनों बालक रूप में स्वर्ग द्वार पर जाकर बैठ गए और बोले, जय जगन्नाथ, कुछ दे दो। एक स्त्री आई, उसने डांट दिया। फिर एक संत आए, उन्होंने मूरी लाई दी। जैसे ही खाने लगे, तेज हवा चली और सारी मूरी उड़ गई। दोनों उनके पीछे दौड़े, फिर थक गए। जगन्नाथ जी बोले, भैया, लक्ष्मी जी से क्षमा मांग लो। बलराम जी बोले, ठीक है, पर वो मिलेगी कहाँ? जगन्नाथ जी बोले, जहाँ सबसे ज़्यादा श्री होगी वहीं मिलेगी। घूमते घूमते एक घर दिखा जहाँ बहुत समृद्धि थी। वहाँ एक बालक वस्त्र दान कर रहा था। दोनों लाइन में खड़े हो गए। लक्ष्मी जी ने देखा, पहचान लिया। उन्होंने उन्हें बुलवाया। दोनों सिर झुकाकर खड़े हो गए। बलराम जी बोले, बहू, मुझसे गलती हो गई। फिर बोले, पर तेरी भी गलती है। जगन्नाथ जी कोहनी मारते हुए बोले, चुप रहो। लक्ष्मी जी बोली, आप लोग किसी के घर जाते हैं तब जाति नहीं देखते, और जब मैं किसी पर कृपा करना चाहूँ तो मुझे रोका जाता है। मनुष्य को उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म और व्यवहार से पहचानना चाहिए। जो कर्म से शुद्ध है वही शुद्ध है। बलराम जी और जगन्नाथ जी मान गए। उन्होंने कहा, एक नियम बना दीजिए। लक्ष्मी जी बोली, पूरी में ऐसा नियम हो कि महाप्रसाद सबके लिए समान हो, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र। अगर एक ही पत्तल में साथ खाए तो भी समान पुण्य मिले, कोई भेदभाव नहीं होगा। दोनों ने यह नियम स्वीकार किया। तभी से जगन्नाथ मंदिर में महाप्रसाद सबके लिए समान हो गया। भगवान सबके लिए सुलभ हो गए। जय जगन्नाथ, जय जय नारायण।